नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जुम्मतुल विदा पर दुनिया भर की तरह सरहदी ज़िला पुंछ भर में भी नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमाआत हुए। इस दौरान माह रमज़ान के अमाल की कबूलियत और मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। माह मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा की मुनासबत से ज़िला पुंछ की तमाम तहसीलों में खुसूसी इज्तिमात हुए, जिनमें दुआ व इस्तिग़फ़ार और इबादतों में माह रमज़ान गुजारने वाले रोज़ेदारों ने इस दिन की फजीलतें समेटने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। सरहदी ज़िला पुंछ के सबसे बड़े इज्तिमा ने मरकज़ी ईदगाह पुंछ में नमाज जुमा अदा की। इस दौरान रहमतों की इन साआत में छोटे भी बड़ों के हमरा रहे। रूह परवर इज्तिमाआत में जहां मुसलमानों ने साबित कदम रहने की दुआएं की, वहीं मुल्क की सलामती, अमन व खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त दुआ बुलंद किए गए। नमाज़ों जुमा के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजामात किए गए थे। हज़रत अली जामा मस्जिद पुंछ, मस्जिद शरीफ अहले हदीस पुंछ, जामा मस्जिद शरीफ बगियाला पुंछ और दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में भी नमाज जुमा की अदायगी में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शामिल होकर रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर होकर उसकी वहदानियत का इकरार किया। आपकी बारगाह में कुछ अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। बंदा ईमान और इहतिसाब के साथ माह रमज़ान के रोजे रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जुम्मतुल विदा है और आप पुरनम आंखों से हम माह रमज़ान को अलविदा कर रहे हैं। ये बड़ा मुक़द्दस महीना है और मुसलमानों के लिए ये इबादत और रियाज़त का महीना है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत और अज़मत बयान फरमाई है कि इसके नवाफिल फ़राइज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और इस महीने के अंदर जो क़याम करता है या रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इसमें पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है और फिर अपने रोज़े को बचाया भी जाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता फरमाता है। बहरहाल माह रमज़ान के अंदर यानी आप देखिए 12 या 14 घंटे बंदा भूखा रहता है, तो उसका पैगाम, एक खामोश पैगाम ये भी है कि इंसान देखे कि दुनिया के अंदर भूख कितनी सख्त चीज़ है और एक इंसान अगर भूखा रहता है तो उसे खाने और पानी की कितनी ज़रूरत है। यही वजह है कि जो आदमी किसी भूखे को खाना खिलाए, नबी पाक इस्लाम की बारगाह अक़दस के अंदर एक सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, सबसे नेक और सबसे अच्छा अमल क्या है? तो आक़ा करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, भूखे लोगों को खाना खिलाना। ये सबसे इत्आमुत ताम, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ये सबसे अच्छा काम और सबसे बेहतर अमल है। तो इस वजह से हमें ये चाहिए कि हम भूखों को खाना भी खिलाएं और उनकी भूख का हम एहसास भी करें। और इसी तरीके से इस महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, ईमान व इहतिसाब के साथ। और इहतिसाब मुहासबे को कहते हैं, यानी हमें अपने नफ्स का भी मुहासबा करना है, हमेशा गंदी चीज़ों से, बुराइयों से, क्योंकि एक महीना हमारी ट्रेनिंग का होता है। हम अपनी आँख की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते हैं, अपने दिल की हिफाजत करते हैं, दिमाग की हिफाजत करते हैं, हाथ और पाँव की हिफाजत करते हैं। इसी तरीके से बाकी 11 महीनों में भी हमें अपनी आँख की, कान की और दिल और दिमाग की, हाथ पाँव की हिफाजत करनी है, ताकि ये तक़वा, क्योंकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ये तक़वा और तहारत इसका मकसद है। और इसी तरीके से हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, पूरे मुल्क की या पूरे दुनिया की जो तरक्की है वो अमन व अमान के अंदर है, आपसी भाईचारे में है। तो इसी तरीके से हम ये चाहेंगे पूरे मुल्क के अंदर शांति रहे और पूरे इलाके के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे ज़िला पुंछ के अंदर और अन करीब इंशाअल्लाह ताला हमारी स्टेटहुड भी वापस आए। सर, वक्फ तरमीमी बिल का ताल्लुक़ है, तो किसी सूरत में केरला से कन्याकुमारी से लेकर के ज़िला पुंछ तक किसी भी मुसलमान को ये काबिल कबूल और किसी को मंजूर नहीं है। तो जब ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर मुसलमानों के जज्बात का एहतराम किया जाए, और अगर मुसलमानों को दबाना चाह रहे हैं तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इंतशार कितना हो सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जिस तरीके से ये बिल लाए हैं, इसी तरह इसको वापस करवा दें। इसको पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करना भी मुसलमानों की तौहीन है। आज का दिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बड़ी मुबारक दिन है। और इस दिन पे, क्योंकि आज 27वीं रात भी थी, इज्तिमा थी, और आज जुम्मतुल विदा है और यहाँ हज़ारों की तादाद में पुंछ ईदगाह में
मुसलमानों ने बड़े मुतमईन तरीके से जुम्मा की नमाज अदा की है और लोगों ने इस बार जो अल्लाह ताला से ये 25-27 रोज़े जो मुकम्मल कर चुके हैं, अब 2 दिन के बाद ईद होगी, तो लोग बड़े मुतमईन हैं और बड़े अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ इंतज़ाम अच्छे किए हुए थे और किसी किस्म की कोई दुश्वारी कोई कुछ नहीं है। बड़े खुशी से देखिए, मुसलमान का पहला फरीज़ा ये है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है, उसके लिए दुआ करता है कि हम यहाँ अगर सब अमन से हैं तो हम ही अमन से रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छी दुआ की कि हम अमन व अमान में रहें, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक